जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और साथियों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का नाम है विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाल ही में एक और इंपॉर्टेंट साइट इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो आपको अपनी करंट अफेयर्स को अपडेट करना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो क्लास है आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आप उसे नोट कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में मोइदम को भारत के 43 नंबर का यूनेस्को साइट में घोषित किया गया है? तो मोइदम ये किस राज्य में जैसे 43 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। दोस्तों आपको असम राज्य में देखने को मिलेगा मोइदम, जिसे 43 यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। अब यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, हमारी क्लास बहुत ही इंटरेक्टिव है दोस्तों। हर क्वेश्चन के साथ बहुत ही एचडी इमेजेस हैं, ताकि आप क्लास में ही रिलेट करके हर चीज याद कर पाए। तो दोस्तों असम में आपको जगह देखने को मिलेगी, इसका नाम है चराई देव। वहां पर आपको मोइदम अहोम राजवंश के टीले देखने को मिलेंगे। यह एक कब्रिस्तान है दोस्तों। 26 जुलाई को यूनेस्को लिस्ट में यहां पे शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है ये 43 नंबर का हेरिटेज साइट है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस प्रकार का है, तो दोस्तों कल्चरल कैटेगरी में इसे इंक्लूड किया गया है, यानी सांस्कृतिक लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों यहां पे अहोम राजाओं के, रानियों के और राइसों की कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। तो यह एक कब्रिस्तान है, आपको याद रखना है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको और भी याद रखना है कि 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच में भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में यूनेस्को का 46 नंबर का विश्व विरासत समिति सत्र का आयोजन किया गया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भारत में हुई है और ये पहली बार देश में आयोजित की गई है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट कहां पर है, तो मैं आपको बता दूं इटली वो जगह है जहां पे 59 यहां पे यूनेस्को साइट है। इसके बाद नाम आता है चाइना का, जहां पे 57 यूनेस्को साइट आपको देखने को मिलेंगे। भारत में 43 यूनेस्को साइट है और भारत इसमें 6th प्लेस पर आता है। हाल ही में 2023 में रिसेंटली में 42 नंबर का यूनेस्को साइट जो इंक्लूड किया गया वो होयसाला टेम्पल है, जिसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को का जो स्थापना हुआ है 1945 में हुआ है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। आंद्रिया जोली इसके प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है। ये यूनेस्को के बारे में जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। आइए देखते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। होयसाला मंदिर किस राज्य में है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो होयसाला टेम्पल फ्रेंड्स कहां पर है पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य में है, जिसको यूनेस्को साइट में इंक्लूड किया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं शानदार यूनेस्को साइट, जो कि भारत का 42 नंबर का यूनेस्को साइट है। होयसाला की पवित्र टुकड़ियों को यहां पे इस सूची में शामिल किया गया है। आपको कर्नाटक के कई जिलों में कई जगहों पर ये देखने को मिलेंगे। कर्नाटक का जगह है बेलूर, हैलाबेड, सोमनाथपुरा, यहां पर आपको यूनेस्को साइट देखने को मिलेंगे, जिसे आप होयसाला टेम्पल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों होयसाला टेम्पल किसने बनाया आप सोच रहे होंगे, तो इसका निर्माण किया है यहां पे होयसाल राजाओं ने, और ये 12th और 13th सेंचुरी में बनाया गया है। ये मंदिर जो है भगवान शिव और भगवान विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, ये आप याद रखिएगा। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन पर। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शांति निकेतन किस राज्य में है जिसे यूनेस्को लिस्ट में अभी शामिल किया गया? तो शांति निकेतन की हम बात कर रहे हैं, तो शांति निकेतन कहां पर है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन है। अब इसको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया। तो आप यहां पे शांति निकेतन को देख पा रहे हैं। ये भारत का 41 नंबर का यूनेस्को साइट है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जगह है वीरभूम जिला, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन था यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो फादर है देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था एज अ आश्रम के रूप में 1863 में। बाद में यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में जो गुरुकुल सिस्टम है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पहले चलती थी भारत में, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल खोला और आर्ट सेंटर खोला, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। 4th क्वेश्चन, काकती रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर, इसको हाल ही में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। तो ये कब यहाँ पे शामिल किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसे कब यहाँ पे शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 2021 में इसे इंक्लूड किया गया, 2021 में इसे इंक्लूड किया गया है। दोस्तों 12th सेंचुरी में इसका निर्माण किया था, काकतीय राजाओं ने इसका निर्माण किया था। काकतीय रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर कहां पर है? तो फ्रेंड्स ये तेलंगाना स्टेट के वारांगल में स्थित है। दोस्तों यहां पर आपको भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्यदेव की मूर्ति एक साथ एक ही छत के नीचे आपको देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। धोलावीरा यूनेस्को को विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय स्थल बनाया गया है? तो दोस्तों धोलावीरा जो है ये 40 नंबर का यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। किस नंबर का? 40 नंबर का, ठीक है, 40 नंबर का आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों धोलावीरा जो है 2021 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। धोलावीरा आप यहाँ पे साइट देख पा रहे हैं, ये हड़प्पा साइट है। यहाँ पर आपको पोर्ट्स देखने को मिले थे, बंदरगाह देखने को मिले थे। तो धोलावीरा कच्छ के रण में गुजरात में हड़प्पा शहर के लिए भारत का यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा। आगरा के किले को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो दोस्तों आगरा के किले को 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, 1983 में। दोस्तों यहां पर आप आगरा का किला देख पा रहे हैं, शानदार आगरा का किला है। हमने इस लेक्चर को इतने अच्छे तरीके से बनाया ताकि आप हर चीज को यहां पर रिलेट कर पाएं और हर एक चीज को देख करके याद कर पाएं। दोस्तों ये मुगल आर्किटेक्चर है, मुगल मॉन्यूमेंट है। आपको यहां पर देख सकते हैं आप, ये लाल बलुआ पत्थरों का से बना हुआ है पूरा, यहाँ पे रेड कलर से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इस किले में शाहजहां के द्वारा बनाई गई जहांगीर महल और खास महल यहाँ पे मौजूद है। अगला सवाल आइए देखते हैं। ताजमहल को किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? ताजमहल आपको पता है पूरी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। तो आइए देखते हैं ये कब यहाँ पे 19 आपको याद रखना है, ये कब शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स 1983 में इंक्लूड किया गया, 1983 में। तो दोस्तों ताजमहल जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इनकी वाइफ का नाम था मुमताज महल, उनकी याद में बनाया गया था। और ये पूरी तरीके से व्हाइट मार्बल, सफेद जो संगमरमर है वो यहाँ पर उसका यूज किया गया है। और यह एक मकबरा है। आप इसे, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, इसे मौसलम बोलेंगे। आपको यमुना नदी इसके किनारे देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। हाल ही में अजंता की गुफाएं किस वर्ष यूनेस्को लिस्ट में शामिल की गई? तो फ्रेंड्स अजंता की गुफाएं जो हैं 1983 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल की गई हैं, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वघोरा नदी है, यहीं पर ये स्थित है। यहाँ पर आपको 29 केव्स देखने को मिलेंगे जो सभी बौद्ध हैं। और दोस्तों इस गुफाओं का निर्माण हुआ है 200 BC से लेके 650 AD के बीच में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। 9वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। महाराष्ट्र की जो एलोरा की गुफा है इसे किस वर्ष यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। आपको याद रखना है महाराष्ट्र की गुफाओं को 1984 में, कब? 1984 में इसे इंक्लूड किया गया, 1984 में। तो दोस्तों आप यहाँ पर महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला, जिसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे 34 केव्स हैं। इनमें 17 जो हैं वो ब्राह्मण्स के लिए डेडिकेटेड हैं, 12 यहाँ पे बौद्ध धर्म के लिए और 5 जैन धर्म से संबंधित है। इसकी शुरुआत किसने कराई थी? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका यहाँ पे शुरुआत कराया गया था। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है जिसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है कोणार्क सूर्य मंदिर। सन टेम्पल है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों भगवान सूर्य का समर्पित मंदिर है। भारत के कई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान सूर्य का मंदिर है जो कि पुरी जिले में है और ये 13वीं शताब्दी 1250 के समय ये बनाया गया है। तो साथियों अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। होयसाला टेम्पल किस राज्य में है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और शांति निकेतन किस राज्य में है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में जिसे 1984 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया?
तो फ्रेंड्स महाबलीपुरम के स्मारक जो है तमिलनाडु में स्थित है, जिसे यूनेस्को लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे महाबलीपुरम का स्मारक देख पा रहे हैं। तो दोस्तों पल्लव राजाओं के द्वारा इसे बनाया गया था 7th और 8th सेंचुरी एडी के समय। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आप सभी के सामने आने वाला है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों असम का जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा नेशनल पार्क है 1985 में इंक्लूड किया गया। तो आप यहाँ पे असम का जो काजीरंगा देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक सींग वाले गेंडे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे राइनोसोरस मिलते हैं। तो 2/3 एक सींग वाले गेंडे पूरी दुनिया में आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है आप सभी की स्क्रीन पर, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जिसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया? तो फ्रेंड्स मानस कहां पर है? मानस असम राज्य में है। मानस कहां पर है? असम राज्य में है। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990 में स्थापित किया गया, असम राज्य में है। राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो राजस्थान का नेशनल पार्क 1985 में यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। 1985 आप सभी याद रखिएगा। तो दोस्तों राजस्थान में भरतपुर में है, ये वेटलैंड है, और 1982 में ये नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 375 बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं देखने को मिलेंगी, और अलग अलग प्रकार की आपको जीवों का विकास यहाँ पे देखने को मिलेगा, निवास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हम्पी के स्मारक समूह जो कि कर्नाटक में है, इसे किस वर्ष यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया? तो हम्पी के स्मारक को आपको याद रखना है, ये कब इंक्लूड किया गया है? तो 1990 में से शामिल किया गया। तो ये आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पर दिख रहा है। तो विजयनगर की जो यहाँ पर अंतिम राजधानी थी वो हम्पी थी। आपको कर्नाटक राज्य में ये यूनेस्को लिस्ट देखने को मिलेगी, और इसे 14th और 16th सेंचुरी में बनाया गया है। हम्पी के मंदिर और महल को तैयार किया गया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी जितने भी हमारे प्यारे प्यारे नए छात्र हैं उनके लिए, दोस्तों अगर आप मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। इसके अलावा आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बुक मिलती है, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज मंथली करंट अफेयर्स ये नोट्स आपको मिलता है। दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो आप हर मंथ का टेस्ट भी लगा सकते हैं, मंथली करंट अफेयर टेस्ट, और अगर आप मंथ वाइज नहीं लगाना चाहते तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों एक यहाँ पे टेस्ट पास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पर आप 3000+ टेस्ट यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और ये रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। आप यूजीसी, रेलवे, टीचिंग, सीमैट, डिफेंस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं इस टेस्ट पास के साथ। और दोस्तों इस टॉपिक का आपको टेस्ट भी देना है, और ये डेली टेस्ट होता है। इस टॉपिक का टेस्ट आपका शाम को अपलोड हो जाएगा, और आपको यहाँ पे आपकी रैंक पता चलेगी, आपको कितना याद है यहाँ पे पता चलेगा। दोस्तों हर महीने हम यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स की बुक रिलीज करते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, 150 MCQ के साथ। दोस्तों 1 साल की ईयर बुक भी हमने लॉन्च की है, जुलाई 2023 से जुलाई 2024। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। एमपी के खजुराहो के स्मारक समूह को किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों एमपी का जो खजुराहो है ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, 1988 में शामिल किया गया है। ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसका निर्माण चंदेल राजवंश ने कराया था 10th और 11th सेंचुरी में। दोस्तों कंदरिया महादेव का मंदिर जो है यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, जो स्पेशली यहाँ पे काफी फेमस है। वैसे तो आपको बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है जिसे 1986 में यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में है। कहां पर है? यूपी राज्य में है। तो आप यहाँ पे फतेहपुर सीकरी देख पा रहे हैं, जिसका निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था 16th सेंचुरी के समय में। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी बहुत ही यहाँ पर कम समय के लिए मुगल साम्राज्य की कैपिटल थी, राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आई देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गोवा का गिरजाघर और कॉन्वेंट किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों गोवा का जो गिरजाघर है इसे 1986 में इंक्लूड किया गया है।
तो ये आप देख सकते हैं गोवा का चर्च है और जो मठ है बेसिकली ये बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एशिया में ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए तैयार किया गया था। यह एक कब्र है, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर, एलिफेंट की गुफाएं किस राज्य में है जिसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो एलिफेंट की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ये एलिफेंट की गुफाएं आप यहां पर देख सकते हैं। इसका निर्माण यहाँ पे राष्ट्रकूट ने करवाया है और कई जगहों पर चालुक्य भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों 5th से लेकर 6th सेंचुरी के बीच में इस गुफा का निर्माण कराया गया था। एलिफेंट गुफाएं आपको एलिफेंट आइलैंड पर देखने को मिलेंगी। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है? दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ये सब तो आप सभी जानते हैं। इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया 1987 में। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये बाघ अभ्यारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। 1984 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया है और आपको यहाँ पे दलदली भूमि मैंग्रोव वन भी आपको देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 21 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, पट्टकल के स्मारक समूह किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किए गए हैं? तो पट्टकल के स्मारक समूह 1987 में इंक्लूड किए गए हैं। इसका राइट आंसर 1987 होगा। तो आप यहाँ पे पट्टदकल का स्मारक समूह देख पा रहे हैं जो कि कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा और इस 7th से 8th सेंचुरी के समय में मध्य में बनाया गया है। तो दोस्तों चालुक्य वंश की कैपिटल थी पट्टदकल और यहाँ पर आपको टोटल 10 मंदिर देखने को मिलेंगे। 9 ऐसे हिंदू मंदिर है और एक यहाँ पे आपको जैन टेम्पल देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22, चोल मंदिर किस राज्य में है जिसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो चोल मंदिर दोस्तों आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के तमिलनाडु स्टेट में महान चोल राजा थे, उन्होंने यहाँ पे इसका निर्माण कराया था। चोल शासकों के द्वारा निर्माण कराया गया, इसीलिए इसे चोल मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं दोस्तों, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, ये कहां पर है? तो फ्रेंड्स नंदा देवी आपने यहाँ पे सुना होगा चोटी, उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगी। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेगी और ये जो है पर्वतमाला के पास है और नंदा देवी पर्वतमाला आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे भारत का एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी आप देख सकते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, कितना शानदार नज़ारा है। 1982 में से नेशनल पार्क में इंक्लूड किया गया था। सांची का बौद्ध स्तूप किस राज्य में है जिसे 1989 में यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया? तो सांची का जो स्तूप है आपसे पूछा जा रहा है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आपको देखने को मिलेगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सांची का स्तूप रायसेन जिले में सांची नगर में देखने को मिलेगा। ये बौद्ध धर्म को समर्पित है, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था और ये जो है ये इसका निर्माण 3rd सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी के बीच में किया गया है। दोस्तों यहाँ पे जो निर्माण था अशोक ने कराया था, लेकिन बाद में इसको वापस से रेनोवेट, जीर्णोद्धार जिसे हम कहते हैं, अग्निमित्र शुंग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, हुमायूं का मकबरा किस वर्ष यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो हुमायूं के मकबरे को 1993 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। दोस्तों अभी हाल ही में हुमायूं के मकबरे में एक म्यूजियम बनाया जा रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड म्यूजियम यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे हुमायूं का मकबरा देख सकते हैं। ये आपको हमारी राजधानी न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और यहाँ पे हुमायूं की जब डेथ हो गई थी तो उनकी जो विधवा वाइफ थी उनका नाम है हमीदा बानो बेगम, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक को किस वर्ष यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों कुतुब मीनार को 1993 में इंक्लूड किया गया यूनेस्को लिस्ट में, 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुतुब मीनार और उसके स्मारक परिषद दिल्ली के लाल कोट में आपको देखने को मिलेंगे और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1192 में। आप यहाँ पे कुतुब मीनार को देख सकते हैं। भारतीय पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग को पहली बार विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो माउंटेन रेलवे है जो कि दार्जिलिंग में है, 1999 में इसको शामिल किया गया, 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है 1999 में। देखिए पहले का कंस्ट्रक्शन था, आज भी कितना मजबूती से खड़ा है
और आज भी इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु 2005 में यूनेस्को लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। और कालका शिमला रेलवे जो कि कालका शिमला में है, इसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, बोध गया का महाबोधि मंदिर किस राज्य में, जिसे 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? तो ये कहां पर है दोस्तों? बिहार राज्य में बोध गया का महाबोधि मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बिहार राज्य में आप महाबोधि मंदिर देख सकते हैं, ये मंदिर जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के लिए बनाया गया है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में, जिसे 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफा ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा, रायसेन जिले में है। तो आप यहाँ पे भीमबेटका की गुफा देख सकते हैं। यहाँ पर हमें पूरा पाषाण काल के बारे में पता चलता है, पैलियोलिथिक पीरियड। ये वो पीरियड है जब लोगों को लिखने की यहाँ पे शैली नहीं थी और यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले। लोग पत्थरों पे सिंबल्स बनाते थे, उससे हमें पता चलता था उनके इतिहास के बारे में। दोस्तों 1957-58 में आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर रहा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। दोस्तों ये आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है, ये हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान को किस साल यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में, 2004 में इसे इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों गुजरात राज्य के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में आपको ये आर्कियोलॉजिकल पार्क देखने को मिलेगा, जिसकी 15वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन की गई थी चौहान राजपूतों के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा, दिल्ली के लाल किले को किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो दिल्ली के लाल किले को 2007 में यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। आप ये रेड फोर्ट देख पा रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। इस किले का निर्माण 1648 में मुगलों के द्वारा कराया गया था। जंतर मंतर जो कि जयपुर में आपको देखने को मिलेगा, ये किस वर्ष यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। 2010 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों राजस्थान के जयपुर शहर में आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इससे समय का खगोलीय घटनाओं के बारे में पता चलता है और दोस्तों इसका निर्माण कराया था महाराजा जय सिंह के द्वारा 1724 में। पश्चिमी घाट को किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो पश्चिमी घाट को किस साल इंक्लूड किया गया? 2012 में पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। आप यहाँ पर वेस्टर्न घाट को देख सकते हैं, पूरा यहाँ से ये पूरा वेस्टर्न घाट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है। तो दोस्तों अरब सागर के तट पर स्थित है। यहाँ पर ये बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है, बहुत प्रकार की प्रजातियां, बहुत प्रकार के पौधे आपको यहाँ पे इस घाट में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे। राजस्थान का पहाड़ी दुर्ग को किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है? तो राजस्थान का फोर्ट है, 2013 में इसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में बहुत सारे ऐसे किले हैं, बहुत सारे फोर्ट हैं जिसको राजस्थान में इसके लिस्ट में इंक्लूड किया गया। इसमें 6 पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया 2013 में, 2013 में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, जिसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? तो दोस्तों ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को देख पा रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश में आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और 1999 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। रानी की बाव किस राज्य में है, जिसे 2014 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो दोस्तों रानी की बाव आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। थोड़ा सा डरावनी है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आप ये रानी की बाव देख सकते हैं। ये प्रसिद्ध बावड़ी है, सीढ़ीदार यहाँ पर आपको कुआं देखने को मिलेगा। इस बावड़ी का निर्माण जो था सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने कराया था अपनी पत्नी रानी उदयमती के लिए। यहाँ पे राजा भीमदेव प्रथम ने इनकी याद पर करवाया था। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा, नालंदा विश्वविद्यालय हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। इसमें बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं।
2016 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। ये किस राज्य में है? तो दोस्तों बिहार राज्य में आपको नालंदा विश्वविद्यालय देखने को मिलेगा। नालंदा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, आपको याद रखना है, बिहार राज्य में राजगीर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही इसका निर्माण कराया था गुप्त शासक कुमार गुप्त ने, और यह एक बौद्ध विश्वविद्यालय है। बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जिसे यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान प्यारे दोस्तों सिक्किम राज्य में है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में है, जिसे अभी यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। 1977 में इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर रहा, ली कार्बोजिए के वास्तुशिल्प कहां पर है जिसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया? तो ली कार्बोजिए के जो शिल्प हैं, वास्तुशिल्प हैं, ये चंडीगढ़ में है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं चंडीगढ़ में स्थित है, और ये आधुनिक आंदोलन की जगह था, यहाँ से बहुत सारी प्लानिंग होती थी। 2016 में यूनेस्को लिस्ट में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा, अगला प्रश्न, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? तो अहमदाबाद जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, तो साथियों 2017 में इसे इंक्लूड किया गया। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अगला सवाल, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल ये किस साल यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में इसे इंक्लूड किया गया है, मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मुंबई शहर में है। विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल का निर्माण 19वीं सेंचुरी में हुआ था, और विक्टोरियन नियो गोथिक शैली में इसका निर्माण हुआ था। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, यूनेस्को साइट से रिलेटेड, गुलाबी शहर जयपुर को किस साल यूनेस्को लिस्ट में इंक्लूड किया गया है? तो गुलाबी शहर यूनेस्को को यहाँ पे कब शामिल किया गया पूछा जा रहा है। तो 2019 में, 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुलाबी शहर का निर्माण 2019 में किया गया, 2019 में किया गया। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है, और आपके लिए क्वेश्चन है, जंतर मंतर जो कि यहाँ पर जयपुर में है, इसे किस वर्ष यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ पे मिलेगी। आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मैराथन क्लास ईयरली हाफ ईयरली PDF आपको यहाँ पे मिलेगा। GK GS की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बुक्स मिलती हैं। और यहाँ पर आप देखिए टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ पर हर मंथ आप टेस्ट दे सकते हैं। मंथली करंट अफेयर जनवरी से लेके जुलाई तक पूरा अपलोडेड है। अगर आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे टेस्ट पास आप देखिएगा, ये टेस्ट पास यहाँ पे 3000 प्लस टेस्ट हैं। भारत के 300 एग्जामों के टेस्ट हैं। SSC UGC रेलवे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, टीचिंग एग्जाम UPSC सबका टेस्ट आपको एक ही जगह पर मिलेगा। दोस्तों आपको इस टॉपिक का टेस्ट भी देना है, इस टॉपिक वाइज टेस्ट में, और यहाँ पर इस प्रकार से आपकी रैंक भी आती है। जुलाई मंथ की हमने करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च की है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। 150 MCQ के साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जुलाई 2023 से लेकर जुलाई 2024 का टॉप 500 MCQ के साथ हमने ईयरली ई बुक भी लॉन्च किया है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी मेहनत पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आपका फीडबैक कैसा था। तो फ्रेंड्स चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।